Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, BIOChem Academy. Thank you. लोग अब समझेंगे अर्धशेल के आगे, ठीक है। एकल इलेक्ट्रोड विभव के मान के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि मापन के बारे में। ये एकल इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे होता है, ठीक है। इसमें प्रयोग, चलिए इसको कुछ लिखना शुरू करते हैं, 2 लाइन, फिर इसको समझते हैं। लिखिए, चलिए लिखिए इसको, तब समझे इसके बारे में, फिर हम अर्धशेल एक ऐसी संरचना है और 2 अर्धशेल मिलकर एक बैटरी का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिए, ठीक। पीवी की राड है, ठीक। तो वो पीबीओ के ही अब जलीय विलयन में घुली होगी और उसी में पड़ी रहेगी, ठीक है। वो अर्धशेल होती है। और ये जो होता है, एक तरीके से 2 अर्धशेल मिलकर एक बैटरी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक। तो यहाँ बताया जाता है कि जिस एकल अर्धशेल का विभव मापना होता है, ठीक है, उसे मात्रक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सुचालक तार द्वारा किया जाता है, बाह्य परतों में जोड़ देते हैं, ठीक। अब सबसे पहली चीज यहाँ लोग जान ही गए कि अर्धशेल होता क्या है। तो ऐसा है कि जब जिसमें एक चालक इलेक्ट्रोड अपने ही आयनों में क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं, ठीक है, या डूबे हुए रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट की व्यवस्था ये होती है कि जो राड हो वही जलीय विलयन हो, ठीक। जैसे आपका क्या है, जैसे आपके घर में लगी हुई बैटरी, ठीक। पीबीओ की लेड ऑक्साइड की राड है, तो उसमें जब पानी डालते हैं उसमें भी लेड पड़ा रहता है, ठीक। तो इसी तरीके से बताया था कि जब एकल अर्धशेल का विभव मापना होता है, ठीक है, एकल अर्धशेल यानी कि अकेले अर्धशेल का जब सिर्फ विभव मापना होता है, ये अभी आपको बताया कि जब 2 अर्धशेल मिलते हैं तो बैटरी बन जाती है। तो एक प्लेट की बात कर रहा है, ठीक। तो जब उसको मापना होता है तो उसमें क्या होता है, उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसे देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक, के साथ आप समझिए इसके साथ जोड़ा क्यों जाता होगा। अब आपको बता, कल हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसके कुछ बोल्ट होते हैं, कुछ एनर्जी होती है उस पर, ठीक। उसपे वो एनर्जी होती है 0.00 वोल्ट के रूप में, ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर होती है। अब जैसे उसको अर्धशेल के साथ लगाया जाएगा, क्या करने के लिए, उसका मानक चेक करने के लिए कि अर्धशेल के बैटरी के पास कितनी एनर्जी है, ठीक है, कितनी एनर्जी मौजूद है। तो उसके साथ लगाने के लिए एक सुचालक तार द्वारा क्या कहता है, बायपर्पस में जोड़ा जाता है। सुचालक तार, ध्यान रखिए, सुचालक तार मतलब कि जो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो तो उसमें किसी भी तरीके का प्रतिरोध न लगे। प्रतिरोध लगे तो इतनी एनर्जी बैटरी के पास, मतलब छोटे बैटरी के पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो अपनी धारा को प्रवाहित कर सके। कैसे, जैसे देखिए, अभी आप 1.5 वोल्ट की बैटरी लेकर आए, बीच में प्रतिरोध लगा दीजिए, ठीक, और फिर आप धारा को प्रवाहित करें, तो 1.5 वोल्ट की बैटरी को तो प्रतिरोध ही अकेले खा जाएगा, तो आपका बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक। तो इस चीज को यहाँ बताया था कि एक क्या हो कि साथ सुचालक तार द्वारा बाह्य परपथ में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तब हमें क्या पता चलता है, एकल इलेक्ट्रोड विभव का मापन इस प्रक्रिया से होता है। अब होता है इसी तरीके से, ये कितनी की रहती है, 0.00 वोल्ट की। अब जितनी मात्रा में सुचालक तार से जोड़ा जाएगा वो धारा बहती जाएगी, उसी तरीके से उसका वोल्ट हमें पता चलता चला जाएगा, ठीक। ये बताया था इसमें। अब ये होता कैसे है, इस तरीके से विभव का मापन होता है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, मतलब एक तरीके से इसकी दूसरी विशेषता के बारे में समझेंगे। इसमें कुछ पूछना हो बताओ, नहीं फिर आगे बढ़े। लिखिए इसमें कि यदि दिया गया, चलिए नोट करिए इसको पहले, क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते क्या रहे बताएं।
अब हम लोग समझेंगे अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोडों के मानक विभव का मान। ठीक। अब यहाँ आपको बताया कि अपचयित होने वाले, ठीक है। जैसे अभी हम लोग कल परसों बात किए थे ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के बारे में बात किए थे। ठीक। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि अब जो है यहाँ पर अपचयित विभव वाले जो इलेक्ट्रोड है उनका मानक विभव कैसे मापा जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले उसमें होगा क्या, बताया था यदि दिया गया इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अपचयित होता हो। ठीक है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको बताए गए हैं। ठीक है, अर्धशेल के बाद बताया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको बताएगा। ठीक। तो उदाहरण है कि इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों के सापेक्ष क्या होगा, अपचयित होगा। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अर्धशेल से उत्सर्जित होकर अपचयित होने वाले अर्धशेल की दिशा में क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। ठीक, क्या होने लगेगा, एक तरीके से प्रवाहित होने लगेगा। अब ये प्रवाह की व्यवस्था जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होने एक तरीके से प्रवाहित होने लगे, इसकी व्यवस्था को हम लोग बस एक तरीके से समीकरण के अनुसार और इसके चित्र के अनुसार क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक। चलिए देखते हैं इसके रिएक्शन को कैसे प्रवाहित होगा। देखिए, तो इसमें से बताया गया आपको हाइड्रोजन के बारे में, क्या बताया जा रहा है, हाइड्रोजन के बारे में। तो जब हाइड्रोजन एक तरीके से प्रवाहित होगा तो ये एच धनायन और प्लस इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होगा, प्रवाहित होगा, सबसे पहली चीज। ठीक। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसको तो प्लस सी यू कॉपर के साथ में। ठीक। तो इसको देखा जाए एक तरीके से एच टू ये हमारा है, तो एच पर आयन हो जाएगा, सी यू हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है H2 के रूप में। ठीक है, जो आपको इसमें पता है कि हाइड्रोजन जो होते हैं एक तरीके से अगर उसे कहीं भी अपचयित होना हो या किसी भी तरीके से रिएक्शन करना हो तो उस पर हमें आयनों को व्यवस्थित करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, आयनों को कैसे, यहाँ हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको एक तरीके से अपचयित करने के लिए, ठीक है, यानी इसका अपचयन करने के लिए इसका रिएक्शन किया जाएगा तो यहाँ पर हमें इसके एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ जब एक इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं ये H2 था, H2 से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बाहर निकल कर आए। तो ये H धनायन और E इलेक्ट्रॉन का जो बाहर निकल के आया है ये एक तरीके से क्या होगा यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया शुरू। लेकिन फिर क्या बताया जा रहा है कि अगर इसको Cu के साथ में व्यवस्थित किया जाए, कॉपर की राड लेकर के इसको व्यवस्थित किया जाए तो H2 आपका गैस के रूप में, ये आपका AQ के रूप में, ठीक है, ये आप जानते हैं क्या कहते हैं इसको। तो ये आपका गैस लिया गया, ये AQ है। ठीक है, और इसके साथ जो रिएक्ट होता है तो ये जो रिएक्शन लगा हुआ है आप जानते हैं कौन सा रिएक्शन है, ये एक तरीके से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो इस तरीके से करती है, बैलेंस करने का कार्य करती है, यानी कि जो रिएक्शन इधर है उधर ही बराबर है। ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 2Hi और ये आपका क्या हो जाएगा, Cu। अब यहाँ जो आपको दिया गया है इसी के हिसाब से हमारा प्रतिबिंब यानी इस तरीके से चित्र बनेगा कि H2 के साथ में Hi और Cu के साथ में Cu पर डबल चार्ज के साथ में U का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर जो Cu आपका है एक तरीके से सॉलिड रूप में निकल कर आएगा, किसमें आएगा, सॉलिड रूप में। ठीक। तो हम लोग इसके प्रतिबिंब को बनाएंगे, चित्र को बनाएंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे फिर। तो इसका नामांकन किया जाए। यहाँ बताया जा रहा है, अब इसको लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। देखिए, बताया गया है यदि दिया गया इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अपचयित होता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका दिया गया है, ये SHE, ये आपका लगा हुआ है कैथोड यहाँ पर। ठीक, और ये SHE जो है इस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है। ठीक है, जिसको कहा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए दिया गया है, और ये प्रयोग किया जा रहा है किस पर, एनोड पर। किसे प्रयोग किया जा रहा है, एनोड पर। और साथ साथ फिर क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि हाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अपचयित होता है, तो इलेक्ट्रॉन अर्ध शेल से उत्सर्जित होकर अपचयित होने वाले अर्ध शेल की दिशा में क्या होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। तो इधर ही आपका एक तरीके से अर्ध शेल के रूप में क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है HCl का। ठीक है, HCl से भरा हुआ है, और ये क्योंकि ये आपका क्या है, कल हमने आपको दिखाया था कि क्या है आपका PT के पात्र, हाँ वही पत्र है। ठीक, और ये एक तरीके का जो यहाँ पे दिया गया है, ये उसी के शेप में आपके लगाया गया है, किस तरीके के, हाइड्रो अर्ध शेल के लिए या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक, अब यहाँ पर कैथोड का प्रयोग किया गया है, इसमें विलयन में आपका CSO4 दिया गया है, और ये आपका लवण क्षेत्र लगा हुआ है, जो एक तरीके से क्या करता है, आयनीकृत कर रहा है जल को, या फिर जो यहाँ पर विलयन लिया गया है CSO4 का विलयन लिया गया यहाँ पर, और ये विलयन लिया गया किसका, HCl का। ठीक, ये विलयन आपका है CSO4 का, और विलयन लिया गया है आपका HCl का। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है एक तरीके से कि इस कैथोड के माध्यम से, यहाँ एनोड के माध्यम से, यानी जो एक तरीके से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, वहां से 0 वोल्ट की एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरीके से कार्य कर रहे हैं, अर्ध शेल के तरीके से। तो अर्ध शेल में आपको बताया गया कि कितने 0.00 वोल्ट की एनर्जी तक होती है, और यहाँ दिखाया गया है जो कैथोड की तरफ से एनर्जी रिलीज हो रही है धनात्मक से होते हुए, ठीक है, वो कितनी आ रही है, 0.34 वोल्ट के रूप में आ रही है। तो यहाँ आपको फिर दिया गया कि E सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड हो जाता है, और E सेल की वैल्यू हमारी पूरी कितनी आई है, 0.34, और यहाँ हमारा E कैथोड है, तो E कैथोड इक्वल टू क्या आ जाएगा, -0.34 के रूप में ये आएगा। ठीक, ये चीज में क्या किया गया है, बताया गया। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, EC इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक, बताया नहीं बताए, नहीं बताए। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, और यहाँ पर एक कैथोड का प्रयोग करके इसको क्या किया गया है, निकाला गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोडों के मानक विभव का मापन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ऑक्सीकृत होने वाले इलेक्ट्रोडों के मानक विभव के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.